Welcome to this channel. In this video we'll try and understand the further branches of the biology, which is the part of the chapter number 1 of the class 12. So without further ado, let's dive into deep. Right? तो हम देखते हैं ब्रांचेस में पहली ब्रांचेस तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है बायोलॉजी की, जिसमें जो है हम डिफरेंट तरह की जो है बायोलॉजी की चीज़ें पढ़ते हैं। तो पहले अगर बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, मरीन बायोलॉजी है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी है, पैरासाइटोलॉजी है, ह्यूमन बायोलॉजी है, सोशल बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है। इनके बारे में जो है हम सीरीज़ वाइज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, तो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है इसमें हम स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स के। जैसे कि हमें पता है एक सेल होता है, ह्यूमन बॉडी है या एनिमल बॉडी है या प्लांट्स की बॉडी है, उनके अंदर केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो होते रहते हैं। और किसकी बनी होती है? एलिमेंट्स की। हमारी बॉडी में अंदर तकरीबन 92 नेचुरली अकरी एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनका ज़्यादा मिकदार पाया जाता है। तो ये क्या बनाते हैं? एटम्स मिलकर अपने अंदर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स, एक सेल भी क्या है? एक सेल भी एक मॉलिक्यूल ही होता है, एक स्ट्रक्चर ही होता है। उसके अलावा सेल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि साइटोसोल है, प्रोटोप्लाज्म है, ये किसका बना होता है? लिविंग मैटर का बना होता है। लिविंग मैटर में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ने के लिए जो है हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। सेल का स्ट्रक्चर भी और उसके ऑर्गेनल्स भी सारे के सारे किस में आ जाते हैं? हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि छोटे से हों और हमारे नेक्ड आई से हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो उसको ना देख सकें। जैसे कि वायरसेस हो गए, छोटे से वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, पैथोजेनिक फंजाई होती हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग फंजाई होती है। तो इसको किस में पढ़ते हैं? हम माइक्रोबायोलॉजी स्टडी करते हैं। उसके अलावा एक दूसरी ब्रांच है बायोलॉजी की, वो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जिसमें हम इन्वायरमेंट और उसका क्या इफ़ेक्ट है ऑर्गेनिजम्स में, या ऑर्गेनिज्म का क्या इफ़ेक्ट है इन्वायरमेंट में, ये हम वाइस वर्सा की चीज़ें जो हैं ये पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। मरीन बायोलॉजी में क्या होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सी और ओशियंस पर इनहेबिटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हों, तो उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। जैसे कि कुछ फिशेस भी होती हैं वो मरीन वाटर में रहती हैं, वो सी या ओशियंस में रहती हैं, तो उनकी स्टडी किसके अंदर आ जाएगी? मरीन बायोलॉजी में आ जाएगी। और फ्रेश वाटर बायोलॉजी उसको कहते हैं, जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज़ हो, मतलब वो फिशेस या वो वेल्स, शार्क्स वगैरह जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। हमें पता है कि दो तरह के वाटर्स हैं, एक होता है मरीन वाटर, दूसरा होता है फ्रेश वाटर। ठीक है, मरीन वाटर में जो है वो सोडियम क्लोराइड की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनकी स्टडी को मरीन बायोलॉजी कहते हैं। और फ्रेश वाटर बायोलॉजी वो ऑर्गेनिजम्स जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। पैरासाइटोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी, पैरासाइट की स्टडी। पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जो है इंटर होकर फिर जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं। पैरासाइट दो तरह के हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट, इंटोपैरासाइट भी हो सकता है। जो लाइसिस जो सर पर चल रही होती हैं, बच्चों के तकरीबन होती हैं, वो भी क्या होती हैं? पैरासाइट्स ही होती हैं। ह्यूमन बायोलॉजी की बात करते हैं तो ह्यूमन की स्टडी, ह्यूमन का स्केलेटन, ह्यूमन का बॉडी, ह्यूमन का जो है मैकेनिज्म्स कैसे हो रहे हैं, फिजियोलॉजी, सारी एनाटॉमी, वो किस में आ जाती है? ह्यूमन बायोलॉजी में आ जाती है। सोशल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? सोशल को स्टडी करते हैं, सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, एक सोसाइटी को स्टडी करते हैं कि एक पॉपुलेशन है जो कि सिमिलर स्पीशीज़ का आप जो है साथ रहना होता है आपस में एक साथ, तो वो कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, उनका जो है मूड ऑफ इंटरेक्शन कौन सा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सोशल बायोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? डेटा को यूज़ करते हैं, कुछ टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। उसके अलावा अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारे पास जो लाइफ है, तकरीबन हम बात करें लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, तो ये बिल्ड होती है केमिकल फाउंडेशन के ऊपर। केमिकल फाउंडेशन के ऊपर ये बिल्ड है, जिसमें फाउंडेशन किसकी बनी होती है? एलिमेंट्स की बनी होती है। केमिकल फाउंडेशन तो है, मगर जो फाउंडेशन जो है इट्सेल्फ वो कौन सी होती है? एलिमेंट्स की होती है। 92 से
नेचुरली occurring एलिमेंट्स से जो है 16 आर कंसिडर्ड बायो एलिमेंट्स, जिनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसके अलावा हाइड्रोजन, कार्बन और जो है दूसरे भी अदर और जो है एलिमेंट्स आ जाते हैं। एटम जो है वो, अगर हम एटम की बात करें तो एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट का, जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ रखता है उस एलिमेंट की। जैसे कि अगर हम बात करें, किसके बारे में हम बात करें, लेट्स डिस्कस अबाउट द कार्बन। अगर कार्बन है, कार्बन का एक एलिमेंट है जो कि किस नंबर पर आता है, तकरीबन आई थिंक कार्बन के बाद जो है हमारे पास नाइट्रोजन आता है, फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है। तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 6 तकरीबन होती है। मतलब ये है कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एस में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में जो पी होता है उसमें जो है 8 रखने की गुंजाइश होती है, मगर वहाँ पे 4 की वैलेंसी होती है कार्बन में, राइट, कि 4 की वैलेंसी होती है कार्बन में। तो ये क्या है, कार्बन है। मतलब ये 4 दूसरे और जो है उसकी वैलेंसी है 4 दूसरे, और ये जो है वो क्या रख सकता है अपने अंदर, जो है इलेक्ट्रॉन को दाखिल कर सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आ गए, जिनके पास एक वैलेंसी है अभी मौजूद, ये चारों हाइड्रोजन उसके साथ मिल गए, क्या बन गया, CH4 बन गया हमारे पास, ये एक मॉलिक्यूल बन गया। तो जो एटम्स हैं, मगर इसकी ये क्या है, ये एक एटम है, ये एक अलग सा जो है, ये एक एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, राइट। तो एलिमेंट मिलकर आपस में क्या हो गए, कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो एटम जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एलिमेंट का, जो कि सारी प्रॉपर्टीज़ रखता है उस एलिमेंट के बारे में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये पार्ट होते हैं, हमें पता है, इसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर लेवल पर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, हमने जैसे कि पढ़ा CH4, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर बाय आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। 2 तरह के बॉन्ड बनते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड बनता है, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग के ज़रिए बनता है, ठीक है। और उसके अलावा हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फ़र है, ये बहुत कॉमन एटम्स है। कहाँ पर पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर हम एनिमल्स की बात करें या ह्यूमंस की बात करें तो इसमें ये पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ होते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ नहीं पाए जाते हैं। और उसके अलावा अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, न्यूक्लियोटाइड्स, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये क्या है, सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और बड़ा अच्छा किरदार, मतलब एक इम्पॉर्टेंट जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ऑर्गेनल्स की बात करते हैं और सेल की बात करते हैं तो हमारे पास जैसे कि एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, राइट। इसी तरीके से एक सेल है, उसके भी ऑर्गन होते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेल के ऑर्गन्स को ऑर्गेनीज कहते हैं। ऑर्गेनीज इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो स्मॉल होते हैं, सेल के अंदर पाए जाते हैं तो बहुत ही स्मॉल होते हैं। तो जो लाइफ है, ज़िंदगी है, किस हिस्से पर इमर्ज होती है, ये एक सेल पर इमर्ज होती है। हमें पता है कि बहुत सदियों साल पहले इस धरती पर, इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लावा था, एक जो है हम कह सकते हैं कि जो फायर थी वो ही हर तरफ हमें नज़र आ रही थी, कुछ भी नहीं था। फिर अचानक से क्या हुआ, एक ब्लास्ट हुआ जिसकी मदद से जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है एक पानी आ गया, पूरी दुनिया वाटर से भर गई। फिर वाटर में ही जो है हमारे पास लाइफ इमर्ज होती है, वाटर से, एक सेल के ज़रिए जो है वाटर से एक लाइफ इमर्ज होती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे कुरान में भी यही उनका ज़िक्र है। तो आई विल इनवाइट यू ओवर देयर कि आप अपनी बुक में जो भी कुरान के वर्सेस हैं वो उनको रीड करें और यू विल अंडरस्टैंड दैट कि उनमें भी वही लिखा गया है। और हमारा जो है, हमारा एक जो है बायोलॉजी को स्टडी करने का जो है वो एक हमारा इस्लामिक तौर से, इस्लामिक तरीके से भी जो है वैलिड है, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि उसको स्टडी करो, उसको पढ़ो, ताकि गौर व फिक्र कर कर हम ज़िंदगी को समझ सकें, राइट।
तो जो लाइफ है वो किस लेवल पर इमर्ज होती है, सेल की लेवल पर इमर्ज होती है। ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जिसको पावर हाउस कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस हो गए और राइबोसोम्स हो गए जिसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स हो गए और दूसरे भी ऑर्गेनल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं जो कि सेल को पाए जाते हैं और सेल को स्ट्रक्चर को बनाते हैं और सेल का काम करते हैं। हर सेल का काम जो है ये ऑर्गेनल्स करते हैं और जब सब सेल अपना काम सही से करते हैं तो क्या होता है, एक फंक्शन, एक काम हमारी बॉडी में अकर होता है, राइट। उसके अलावा अगर हम टिश्यू लेवल की बात करें तो टिश्यू लेवल पर ऑर्गेनिजम्स और टिश्यू को किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। जब सेल्स आपस में यूनाइट हो जाते हैं, आपस में बन जाते हैं तो क्या होता है, एक टिश्यू फॉर्मेशन होती है, टिश्यू बनता है। टिश्यू ऑर्गेनाइज किस में होता है, लो शीट्स या बंडल्स में ऑर्गेनाइज होता है, एक सिमिलर फंक्शन करने के लिए ये बना होता है। मसल टिश्यू है, ग्लैंड्यूलर टिश्यू है, जाइलम है जो कि प्लांट में वाटर कैरी करता है, फ्लोएम है जो कि फूड को ट्रांसलोकेट करता है। ये सारे टिश्यू हैं और इनकी जो है वैल्यू है, मतलब सब सेल्स जो है आपस में कंबाइन हो चुके होते हैं और वो अपना एक काम मखसूस काम करते हैं। ऑर्गन लेवल पर बात करते हैं तो ऑर्गन लेवल पर जो है हमारे पास मौजूद होता है डिफरेंट टिश्यूज़, ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शन असेंबल्ड टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर टू कैरी आउट दिस फंक्शन। स्टमक हैविंग फंक्शन ऑफ फूड डाइजेशन। डिफरेंट जो है ऑर्गन्स हैं, थायरॉइड है, लंग्स है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, ब्लैडर है, किडनी है, स्टमक है, हार्ट है, ब्रेन है, ये सारे ऑर्गन्स हैं। जब ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं तो फिर क्या बन जाता है, हमारे पास एक इंडिविजुअल बन जाता है। हमारे पास इंडिविजुअल बन जाता है तो फिर उसके पास वेरियस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। और एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन जो होती है हम पहले पढ़ चुके हैं किसके ज़रिए होती है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन के ज़रिए होती हैं। प्लांट्स में किसके ज़रिए होती है, सिर्फ हार्मोन्स के ज़रिए होती है। वहाँ पे एक नर्वस सिस्टम ब्रेन नहीं पाया जाता मगर हार्मोन्स मौजूद होते हैं, जैसे गिबरेलिन्स मौजूद होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे सारा डिटेल में। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं सब फंक्शंस को, सारे के सारे फंक्शंस को। बाकी ह्यूमंस में, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मौजूद होते हैं। So this is all about the today's video. Hope you understand this. Thanks for watching this.